अपनी बहन की दुश्मन बन गई, जीते जी तकलीफ पहुंचाई, और तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी को अजियत में रखी। बहन, तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया, लेकिन मैं ऐसी ख्वाहिशों की गुलाम होना, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मगर मैं वादा करती हूँ, मैं कफारा अदा करूंगी। अपनी बेटी की खुशियों के लिए करती है, ज़ारा की माँ बनकर उसका ख्याल रखूंगी, हर वो काम करूंगी। क्या जरूरत है? जरूरत है। अरे माँ, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, अब वहाँ जाकर बेकार कोशिश करने का कोई ये हमारा नहीं है, ज़ारा की अमानत है। वाला मेहरू, मैं कुछ लेने नहीं, देने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने छुपा लिया था। लेकिन अब मैं ये ज़ारा को वापस करने जा रही हूँ। भी ना दूं, ये तो फिर भी बहुत कीमती चीज है, इसलिए इसे आप भी भूल जाएं। जो चीज हमारी है वो हमारे पास ही रहे। नेकी करने का भूत ही सवार हो गया। भूत में सवार हो गया, मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया। इधर आओ, पहले ही लालच और चलन में अपना सब कुछ खो बैठी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ और अपनी अरूसाबी के साथ बहुत बुरा किया है। वो अरूसाबी का जेवर हो या हाथी, समझी? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बच्ची से हमेशा दूर रखा। मैं ज़ारा की शादी तुम्हारे घर से हुई। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? आलिया, मुझसे ज्यादा तुम ज़ारा के गुनहगार हो, लेकिन इसके बावजूद ये तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे घर से? हाँ, मुनीर की भी ये ख्वाहिश थी कि ज़ारा की शादी तुम्हारे घर से हो। तहरीन, तुमने सारे वो फराइज अदा किए जो मेरे थे, और भी मेरे पास है कुछ जो तुम्हारा है, मुझे तुम्हें वापस करना है। मैंने कह दिया ना, मैं सिर्फ हादी से शादी करूंगी। समझ तो तुम नहीं रही मेरू। अब अगर तुमने ये बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं किसी से नहीं करती, और हाँ, वो हादी ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। वो मुझसे प्यार करता था और आज भी करता है। वो जो ज़ारा है ना, वो बिना वजह जबरदस्ती करे पड़ गई। क्यों नहीं हो सकती मेरी हादी से शादी? और आपको क्या एतराज है? बेशरम, कुछ दिनों में उसकी शादी ज़ारा से होने वाली है। ये बकवास तुमसे किसने की? हादी ने खुद कही है। है ना सबका? बेशरम, क्या हो गया कि मैं भी हमेशा से हादी को ही पसंद करती थी। ये तो आपने अपनी लालच में आके मुझे पागल सहन से ब्याह दिया, और मैं भी बेवकूफ आपकी बातों में आ गई, और उस ज़ारा को मौका मिल गया। ज़ारा आपके लिए इतनी अजीब हो गई कि आपने उसकी वजह से मुझे मारा। उस ज़ारा की वजह से नहीं मारा, बल्कि इसलिए मारा है कि तुम अपने मरे हुए बाप का इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं किसी सूरत तुम्हारी ये बात नहीं मानूं। बोलो। मेरू, मुझे लगा सब कुछ होने के बाद तुम शायद बदल जाओगे। सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से होगी। मैं भी देखती हूँ हादी की शादी ज़ारा से कैसे होती है। क्या करोगी तुम? पता है, तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। ये ज़ारा है ना, ज़ारा हम दोनों के बीच में आ गई, मुझे पता है। गलत फहमी तुम्हारी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। तुम तो हमेशा से सेल्फिश थी। नहीं हादी, हादी मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हो गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या? तुम? मेरू, अपनी जान दे दो? जो लोग सेल्फिश होते हैं किसी को कभी कुछ नहीं करता। तुम्हें नहीं यकीन ना मेरी मोहब्बत पे? नहीं। तुम्हें यकीन आ गया? तुम्हें नहीं यकीन ना मेरे प्यार पे? क्या कर रही हो? मोबाइल पकड़ इसको। और तुम? और मैं क्या? आपको लगता है कि मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा? देखा, आदि आपको ट्रैक कर रही थी, और आपने जो उसकी बातों पे यकीन कर रहे थे उसकी चाल। मुझे तो आलिया पर बहुत गुस्सा है। वो मेरे को क्यों नहीं समझा रही? नहीं अम्मी, मोहन का कोई कसूर नहीं है। वो बेचारी तो खुद परेशान है। दीदी, उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी मैं। अभी मैं उसको कॉल करती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। देखो, मेरू ना आग की तरह है, अगर उसमें तेल डालूंगी ना तो वो और भड़केगी। लेकिन आने से पहले एक वादा करो, जो मैं कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना होगा, और मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी तुम। हाँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही कर। देखो ना, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक आइडिया मेरे पास। हादी तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है? हाँ माँ, देखा, मैंने आपको कहा था ना, मैं हादी से शादी करके रहूंगी। कोई और बात मानूंगी मैं, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, फिर अपना वादा याद रखना। हाँ, मैं याद रखूंगी। मैं समझ गया कि हम दोनों एक दूसरे के साथी होने चाहिए, लेकिन हमारे जो बड़े ना, उन्हें कभी भी एक साथ नहीं होने देंगे। जुल्म कर रही हो उस बेचारी ज़ारा पर। उसे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। तुम्हारा प्यार? हादी, मैंने सोचा कि हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं और अगली दुनिया में मिलते हैं। हादी, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरू, तुमने वादा किया तुमसे, दोनों ग्लास में जहर है, हम दोनों मिलकर जहर पिएंगे, हम दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं अलग कर सकेगा। मैं पी लेता, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हादी, मेरी बात मानोगी? क्यों ना? डरो मत। अच्छा चलो। नहीं। चलो मेरू, ये क्या किया तुमने? चलो पियो, चलो हमारी बारी। ज़ारा, हमारी अम्मी। नहीं है कि मैं तुम्हारी अपनी जान दूं। तुम्हें मरना है ना, तो जाओ जाकर अकेले मरो। बस इतना सा था। बस इतनी सी मोहब्बत। देखियो सर, ये इसकी मोहब्बत। तुमने कभी भी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, तुम्हारा मिजाज ही नहीं है मोहब्बत का। तुमको सिर्फ छीनना आता है और कुछ नहीं।
कहाँ गए तुम्हारे सारे दावे, मेरी चाहत, जीना मरना मेरे लिए, वो सब क्या हुआ? तूने सबको तकलीफ पहुंचाई, दुख दिया। तू कितनी बदनसीब है मेहरू, कितनी बदनसीब है। अम्मा अम्मा कहाँ जा रही हो? खबरदार जो मुझे माँ कहा। मेरे सब बर्बाद कर दिया, मेरे सब बर्बाद कर दिया, मेरे सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मेरे सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे सब बर्बाद कर दिया, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने सब बर्बाद कर बेटा, इस घर से पिछली पुरानी सारी यादें भुला कर जाना। खाला, ये घर मेरा है। आलिया, इजाजत हो तो हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं? खाला, मैं मेहरू से मिलना चाहती हूँ। इस घर में जुड़ी हर बुरी और अच्छी याद मेरे लिए एक शीशे की तरह है, जिसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। बहन है मेरी, जाने से पहले एक आखिरी बार प्लीज। मुझसे मिलकर क्या करोगी? वो तो मैं ज़ारा, देखो कौन है? ये लाइटें किसने ऑन की है? लाइटें बंद करो, मुझे दूल्हा लो। हमारी शादी हो गई, इन लोग की नहीं। मेरा दूल्हा ये वाला दूल्हा नहीं है, ये ज़ारा का दूल्हा है, ये ज़ारा का नहीं। ये मेरा दूल्हा है, इसकी दूल्हा लो। नहीं, ये तुम्हारा दूल्हा नहीं हो सकता। मेरा दूल्हा है ये। आखिरकार ड्रामा सीरियल मफाद परस्त का एंड हो ही गया। मेहरू के साथ वो ही हुआ जिसकी मेहरू हकदार थी। मेहरू ने सारे सीरियल में सारी ज़िंदगी दूसरों का बुरा चाहा और अपने मफाद की खातिर अपने दिल के बताए हुए रास्ते पर चलती रही। उसने ज़रा भी नहीं सोचा कि आगे जाकर ये सारे रास्ते इसी को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मेहरू की आंखों पर लालच और दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। वो समझती थी कि वो जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है। जो अंजाम बताया गया है मेहरू का, ये भी बहुत कम बताया गया है। इससे ज़्यादा बुरा होना चाहिए था मेहरू के साथ, लेकिन ड्रामा सीरियल में इससे ज़्यादा बुरा अंजाम नहीं बता सकते होंगे। शायद उसको इसी वजह से पागल करार दे दिया गया है और कमरे में बंद कर दिया गया है और उसकी ज़िंदगी जो है एक कमरे तक महदूद रह चुकी है। जबकि वो कितनी लालची औरत थी और कितनी मफाद परस्त थी। और ज़ारा ने सब्र से काम लिया, हौसले से काम लिया और ज़ारा को आखिरकार देर से ही सही मगर सब्र का फल मिल चुका है। लेकिन ज़ारा अब भी मेहरू को लेकर उसके लिए परेशान होती है और उसके बारे में सोचती है। उसको अपने दिल से अपनी बहन समझती है, लेकिन मेहरू जो है अब भी पागल होने के बाद भी हादी को अपना समझती है और मेहरू ज़ारा की चीज़ों को अपनी चीज़ें समझती है। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन बुरा ही हुआ। आलिया को भी इस बात की समझ और कदर आ गई कि ज़ारा जो थी फूल जैसी लड़की थी और उसके साथ इसने इतना जुल्म और ज़्यादती की। लेकिन अब उसको आकर आखिर में समझ आई, लेकिन समझ आई भी तब कि जब उसका शोहर जो उसको सारी ज़िंदगी समझाता रहा और नसीहत और वसीयत करता रहा। लेकिन तब आलिया ने भी अपने दिल की ही सुनी और दिमाग की सुनी। लेकिन उसके जाने के बाद आलिया को भी अकल आ चुकी है। तो ये सब कुछ हुआ है आज की ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के लास्ट एपिसोड में। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त का यहाँ तो एंड हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी दिलचस्प ड्रामों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और हम आपके लिए दिन ब दिन नित नए ड्रामों के टीज़र्स और प्रोमोस की शॉर्ट स्टोरीज़ और रिव्यूज़ लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और इसके बाद जौन सा भी ड्रामा भी शुरू होगा, इसको जो भी रिप्लेस करेगा उसके भी रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे। और रमज़ान ट्रांसलेशन के जो ड्रामाज आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपनी रमज़ान की मसरूफियात से टाइम निकाल कर आपके लिए डेली अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ न भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अगर आप हमारे डेली व्यूवर्स हैं तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।